नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है 74वें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच, इसका जारी को किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें प्रथम 3 देश कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर आया है फिनलैंड। और भारत का कौन सा रैंक है? 74th। ठीक है दोस्तों, अब WEF के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्क्वाब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? ठीक है, इसको याद रखना, आरोग्य सेतु। ये क्या है? कोई भी रेलवे में ट्रैवल करता है तो उसको कोविड-19 के चलते हुए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। अब इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। इंडियन रेलवे की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1853 में। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है इटली। अब इटली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, इटली एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? रोम। ठीक है, करेंसी कौन सी है? यूरो। प्रधानमंत्री कौन है? जियुसेप्पे कोंटे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिली साई सुंदर राजन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 जून 2014। ठीक है, अब देखते हैं तेलंगाना राज्य के 4 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? एक महाराष्ट्र है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा कर्नाटक है और चौथा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तेलंगाना की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। हुसैन सागर झील, ये क्वेश्चन पूछता है किसी ना किसी एग्जाम में कि तेलंगाना हुसैन सागर झील कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना। ठीक है, दूसरी है नागार्जुन सागर। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील कहाँ से है? तेलंगाना। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि दी है? तो इसका सही आंसर है 3.6 बिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ICCR। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 अप्रैल 1950 को। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के लिए आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 1 बिलियन डॉलर। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। NDB की फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जुलाई 2014 को। NDB बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV कामत, जो एक भारतीय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में जानकारी जान लेते हैं। राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है वहां पे? बेबी रानी मौर्य। इसकी स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2000 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं। कौन कौन से हैं? तिब्बत और नेपाल। ठीक है,
उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 3 है और विधानसभा में 71 यानी कि 71 है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोण सागर झील। तो याद रखना है जिनके साथ ताल लगता है वे सब महत्वपूर्ण झीलें कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। एक जिम कॉर्बेट भारत का पुराना राष्ट्रीय सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिसको नेशनल हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजाजी, चौथा है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में। ये सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, गंगोत्री से कौन सी नदी का उद्गम है? गंगा नदी। ठीक है। और यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। ठीक है। नंदा देवी पर्वत है जो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चिपको आंदोलन हुआ था जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, ये कहां पर है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित। तो आपने ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन से नेता जुड़े थे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है झारखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या है? झारखंड। चलिए झारखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जीआई टैग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र, याद रखना है कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। यानी कि एक तो ये विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और उसी ही क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है। ये जीआई टैग किस किस को दिया जाता है? एक तो कृषि उत्पाद है, चाहे वो प्राकृतिक वस्तु होती है या फिर निर्मित वस्तु। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीआई टैग केवल प्राकृतिक वस्तुओं को ही दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये मानव निर्मित द्वारा वस्तुओं को भी दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बारे में, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? रांची। अब मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को एनएडीए के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है अखिल कुमार। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वी विद्यावती। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में। इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। याद रखना है इसकी स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। कब? 1861 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है संध्या जिंगन, एन बाला देवी। उपयुक्त दोनों, यानी कि संध्या जिंगन और एन बाला देवी दोनों को AIFF के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नामांकित किया गया है। ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1937 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। पुरुष की टीम कोच के अध्यक्ष कोच कौन है?
इगोर स्टमक, और महिला कोच टीम के कौन है, फुटबॉल टीम है जो हमारी मैं मोल रोकी, ठीक है, मैं मोल रोकी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सही आंसर है 40.45 टन, ठीक है। अगले देखते हैं आरबीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास, ठीक है। हाल ही में स्नेहर परोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ये योजना किससे संबंधित है, इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है। क्लियर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। अब देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कहां पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है, ये कहां है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी कौन सी, दामोदर नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, याद रखना अपनों। पूछते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दामोदर नदी, ठीक है। कोलकाता कौन सी नदी पर स्थित है, हुगली नदी। क्लियर है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, याद रखना है कि आपको जो हमारी कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें एक पश्चिम बंगाल भी शामिल है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहले है गुजरात, दूसरे पे है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद रखना है, 8 के 8 राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम इसको रिवीजन कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, 74वें। WEF की स्थापना कब की गई थी, 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है, तो इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, तो इसका सही आंसर है इटली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारतीय सरकार की सहायता के लिए कितने डॉलर की राशि दी है, तो इसका आंसर है 3.6 मिलियन डॉलर। आगे है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है, तो ICCR ने, ठीक है। हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के लिए आपातकाल सहायता ऋण को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है 1 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया है, झारखंड। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को एनएडीए के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर है अखिल कुमार। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर है मनोज आहूजा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तो इसका सही आंसर है संजय झिंगन, और दूसरा कौन है, N बाला देवी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा। आज का अंतिम क्वेश्चन जो हमारा रिवीजन है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्डन भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सही आंसर है 40.45 टन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कृपया आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए।